बहुत सारे मरीजों का ऐसा शिकायत है कि मेरा शुक्राणु का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। मतलब जो फीमेल है वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही है। तो उनको हम सबसे पहले एक बात बता रहे हैं कि जो भी आप रिपोर्ट बाहर से करा के लाते हैं, जैसे जहाँ आपका घर है, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ से आप रिपोर्ट करा करके लाते हैं, तो मैं एक एंड्रोलॉजिस्ट हूँ और लैब में अक्सर ये गलतियाँ देखा करता हूँ कि जितने भी रिपोर्ट बाहर से हो कर के आते हैं, उसमें गलतियाँ क्या होती है कि जो स्पर्म का मोटिलिटी होता है, मोटिलिटी में जो हम रिपोर्ट करते हैं अपने यहाँ, या जो एक WHO गाइडलाइंस के हिसाब से जो रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट में स्पर्म के मोर्फोलॉजी नहीं, मोटिलिटी को 4 तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, स्लो प्रोग्रेसिव मोटाइल, नॉन प्रोग्रेसिव और इमोबाइल। उसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, 4 तरह के ग्रेड के स्पर्म हम बनाते हैं उसमें। उसके बाद ये 4 ग्रेड का स्पर्म देखने का मतलब ये हो गया कि आपके जो सीमेन के अंदर जो शुक्राणु है, उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है और सबसे ज़्यादा खराब कौन है। 4 ग्रेड, ए ग्रेड सबसे ऊपर हो गया, उसके बाद आता है बी ग्रेड, उसके बाद सी ग्रेड, उसके बाद डी ग्रेड। लेकिन जो रिपोर्ट आप लाते हैं उसमें अक्सर आप ये देखिएगा, खुद से आप देखिएगा कि उसमें सिर्फ ये लिखा रहता है कि स्पर्म मोटिलिटी 50%, 40% या जो भी कुछ है। उसके बाद में उसमें ये चीज़ें डिफाइन नहीं किया हुआ होता है कि ए ग्रेड मोटिलिटी कितना है, बी ग्रेड मोटिलिटी कितना है, सी ग्रेड और डी ग्रेड मोटिलिटी कितना है। तो आपको तो ये पता है देख करके कि हाँ, नॉर्मल मोटिलिटी इतना होना चाहिए और उसमें जो लिखा है वो हमारा नॉर्मल ही है। लेकिन जब उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया, उन्होंने ये डिफाइंड नहीं किया कि आप में ए ग्रेड कितना है, बी ग्रेड कितना है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम कैसे मानेंगे कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल है। अब आपको जानकारी के लिए हम ये बात बता दें कि स्पर्म का मोटिलिटी का मतलब होता है कि जो स्पर्म अगर लीनियर चल रहा है, सुपर फास्ट स्पीड से भाग रहा है, उसको भी हम मोटाइल कहते हैं। और जो जहाँ है अपने जगह पे स्थिर है, सिर्फ थोड़ा भी टेल और हेड को हिला रहा है, अपने जगह से थोड़ा भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, बट जहाँ है वहाँ से भी टेल को, हेड को हिला रहा है, थोड़ा भी हिल रहा है, उसको भी हम मोटाइल कहते हैं। तो जो ये अपने जगह से जो हिल रहा है वो स्पर्म हमारे किसी काम का नहीं आएगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट बना करके आपको दिया, उन्होंने ये डिफाइन जब तक नहीं किया कि हाँ ठीक है, आपके पास ए ग्रेड स्पर्म कितना है, बी ग्रेड कितना है, तो फिर आप कैसे जानेंगे हम कि आपका स्पर्म अच्छा है। और आप उसी रिपोर्ट को देखकर ये मान लेते हैं कि मेरा रिपोर्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ गलतियाँ लोग क्या करते हैं कि सैंपल देने में गलती करते हैं, सैंपल को लैब तक पहुंचाने में गलती करते हैं। लेकिन आपके सैंपल देने का तरीका और सैंपल लैब में पहुंचाने का टाइम, ये दोनों तरीका अगर गलत होगा, इसके बावजूद भी आपका अगर नॉर्मल रिपोर्ट है वो भी अब नॉर्मल बन सकता है। क्योंकि जो एक लैब का जो एक कलेक्शन रूम होता है, अगर वहाँ आप कलेक्शन करते हैं, एट ए टाइम लैब में पहुँचाते हैं, तो लैब में पहुँचाने के बाद आपके सैंपल को एक निश्चित तापमान में रखा जाता है और उसको तुरंत प्रोसेस किया जाता है। उसका लिक्विफिकेशन तुरंत देखा जाता है और तुरंत आगे उसको प्रोसेस किया जाता है। यदि आप घर से सैंपल लेके आते हैं तो रास्ते में न उसको जो एक निश्चित तापमान चाहिए वो तापमान नहीं मिल पाता है, और किसी कारण से आप लेट पहुंचते हैं, तो आपका स्पर्म का क्वालिटी उसमें उस रिपोर्ट में अच्छा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी गलती या लैब की गलती या आपके सैंपल पहुंचाने की गलती, कुछ न कुछ गलतियों की वजह से आपका रिपोर्ट गलत होता है और आप ये मान बैठते हैं कि मेरा तो रिपोर्ट बिल्कुल सही दिया है, फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है।
तो कहीं ना कहीं आपके रिपोर्ट में आपके शुक्राणु में कुछ कमी है, इसके वजह से भी आपका रिपोर्ट एबनॉर्मल नॉर्मल आ रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। इसमें सबसे पहले डॉक्टर या एंड्रोलॉजिस्ट के सलाह से ही आप सैंपल का देने का समय और जगह का चुनाव करें, और जैसा आपको बताया जाए पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप सैंपल दें। इसी तरह की IVF, IUI, ICSI, इनफर्टिलिटी से संबंधित जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इतना जानकारी के बाद भी अगर कोई डाउट आपके पास है मन में तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा कमेंट में।